अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। छोटा सा एक ट्रिक है जो अब मैंने आपको बताना है कि इसमें आप किस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को कर सकते हैं और किस टाइप के एमसीक्यूज़ आपको इसमें आ सकते हैं। देखें, ये वाली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है पंजाब टेक्स्ट बुक का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी टेस्ट के हवाले से। इसमें देखें, ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इनको अगर आप रट्टा लगाने बैठें तो आपसे ये याद इस तरह नहीं होंगे। तो इसका क्या ट्रिक है, आप किस तरह इसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में एक आपने निमोनिक्स याद रखना है, वो आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास लिथियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। तो ये सारे आपके सामने एलिमेंट्स होंगे, आपने इनको किस तरह याद करना है। यहाँ पर आप ये निमोनिक्स कर सकते हैं। लाइबा कभी कार नहीं मांगेगी अली जैन से। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। लाइबा कभी कार नहीं मांगेगी अली जैन से। अगला फिर हमारे पास एरन से स्टार्ट हो रहा है। फिल्म स्टार निरमा सोनी पंजाबी है। ये आप दूसरा फ़िक्र इसका कर सकते हैं, ये आप साथ बुक में लिख लें कहीं पर ताकि आपको बाद में याद रहे। फिर हमारा आगे ये हाइड्रोजन से आगे शुरू होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो इससे नीचे वाले जो होंगे वो कॉपर से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें हम कर सकते हैं क्यूट कतरीना आई फिर आज। ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया। फिर आगे हम यहाँ पर करेंगे मरकरी से, तो यहाँ पर बन सकता है हाजी बाहर चला आओ फटाफट। हाजी बाहर चला आओ फटाफट। अच्छा, अब इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। जब हम इस सीरीज़ में ऊपर जाते हैं, यानी कि हम अगर सीरीज़ से मूव करें, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इससे जो ऊपर वाले हैं वो हमारे पास जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करते हैं, और जो नीचे हैं वो हमारे पास ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं। जब हम सीरीज़ में अपवर्ड जाते हैं, यानी ऊपर वाले साइड पर जाते हैं, तो वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन से अबव वाले हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर सकते हैं, जो इससे बिलो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। इससे हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता लगती हैं। अगर आप इसके एप्लीकेशंस आगे पढ़ें, ये बुक में दिए गए आपके टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखें, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें कोई इस तरह का दिया गया है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जो वहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है। इस तरह आपके पास दिया गया होगा, पहला है कॉपर, इसके साथ हमारे पास ये जिंक सल्फेट है। तो अगर हम ये जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं कॉपर को, तो क्या हमारे पास ये जो जिंक है ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या नहीं। तो अब आपने ये खुद सोचना है। अगर आपने ये निमोनिक्स याद किया होगा, आपको पता होगा ये सीरीज़ में ऊपर है या नीचे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब जिंक हमारे पास सीरीज़ में ऊपर होता है, बिल्कुल यहाँ पर देखें आप, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे है। तो इसका मतलब है कि पहला जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कॉपर है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। अगर दूसरे में देखा जाए, यहाँ पे देखें जिंक के पास अभी जो है इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो यानी कि यहाँ पर ये कॉपर इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। इस तरह के आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा जो मेटल है वो रिएक्टिव है। बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास ऊपर वाले हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे मेटल्स, वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। जो इससे नीचे होंगे वो हमारे पास कम रिएक्टिव होंगे। जिस तरह कोइनेज मेटल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आप ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है। इसी तरह हाइड्रोजन का भी पूछ सकते हैं कि कौन सा है एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो जो हमारे पास जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं वो हर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल सकते। ये आपने लाइन्स पढ़ लेनी है। बाकी इसका निमोनिक्स आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद है कि इससे आपके काफ़ी सारे एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।